बॉलीवुड की दुनिया की मानी हुई एक्टर अमीषा पटेल, जी हाँ, अब उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद का है। मैं आपको बता दूं, सन 2017 में एक इवेंट कंपनी के मालिक, जिनका नाम पवन वर्मा है, उन्होंने एक शादी प्रोग्राम में 4 गानों पर डांस करने के लिए अमीषा पटेल को बुक किया था, मगर वो समय पे ना पहुंची और ना ही उनके पैसे वापस करे। इससे हाथ होकर जो इवेंट कंपनी के मालिक है, उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां न्यायालय से उन्हें न्याय मिला। न्यायालय ने इस पर बॉलीवुड एक्टर अमीषा पटेल पर मुकदमा दर्ज किया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए थे। और उसके बाद अमीषा पटेल पेश होती हैं और अपना पक्ष रखकर उन्हें यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। और अधिवक्ता ने उनके ये कहना है कि हमारा जो है वो फैसला हो चुका है, मगर अब कोर्ट द्वारा उन्हें 9 जनवरी 2026 को तलब किया है। मामला 2 लाख रुपए के चेक का है, जो बैंक द्वारा बाउंस कर देगा। आइए इवेंट कंपनी के मालिक पवन वर्मा के जो अधिवक्ता है पंकज शर्मा मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। जी पंकज जी, ये क्या पूरा मामला है, थोड़ा बताएंगे? पवन वर्मा के द्वारा अमीषा पटेल को एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए वर्ष 2017 में बुलाया गया था और 11 लाख रुपए उनको अदा किए गए थे। इसके अतिरिक्त जो ऊपर का खर्चा था वो करीब 4.5 लाख रुपए वो भी पवन वर्मा के द्वारा किया गया। लेकिन दिल्ली से ये अमीषा पटेल वापस लौट गई, मुरादाबाद नहीं आई और अतिरिक्त पैसों की मांग करने लगी। इसी से के संबंध में पवन वर्मा के द्वारा एक मुकदमा कोर्ट में दाखिल किया गया, जिसमें न्यायालय ने अमीषा पटेल व उनके सहयोगियों को 120 406 504 506 आईपीसी की धाराओं में तलब किया। मुकदमे में लगातार पैरवी करने के पश्चात 2024 में ये न्यायालय में उपस्थित हुई अमीषा पटेल और इन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। अच्छा, बेल ग्रांट मुरादाबाद न्यायालय पेश हुई थी जी हाँ, पर्सनली अपियर हुई थी। अच्छा, और अपने अधिवक्ता के माध्यम से इन्होंने जमानत प्रार्थना पत्र योजित किया था, जो मंजूर होगा और कुछ शर्तें उसमें रखी गई कि आप विदेश नहीं जाएंगी और विद इन पीरियड आप अपने दोनों जमानती कोर्ट में दाखिल। लेकिन इनके द्वारा अदालत के आदेश की अवहेलना की गई और कोई उस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। 2024 के बाद से आज तक ना तो इन्होंने अपने जमानतनामे दाखिल किए हैं और ना ही विदेश जाने से अपने आप को रोक पाए। कहीं ना कहीं ये कोर्ट की अवमानना है। ये अवमानना है कोर्ट की। तो क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या कोर्ट डिसाइड करता है? अब ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो देखी जाएगी। लेकिन उसके बाद वर्ष 2024 में ही और 25 में इनके अधिवक्ता महोदय के द्वारा हमसे फैसले के लिए बाबत बात की गई और उसमें फैसला करा गया। फैसले में तय हुआ कि ये 10 लाख रुपए विभिन्न माध्यम से पहले अदा करेंगी और बाकी की शेष रकम अलग से अदा करेंगी। परंतु 8 लाख रुपए देने के बाद इन्होंने एक चेक 2 लाख रुपए का और दिया मेरे क्लाइंट पवन वर्मा को, जो इन्होंने अपने खाते में लगाया और वो बाउंस हो गया। हाँ, उसके बाद इनको एक लीगल नोटिस मेरे द्वारा दिया गया। लीगल नोटिस इन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर समय अवधि पूरी होने पर हमने मुकदमा 138 का योजित किया, जिसमें कल न्यायालय द्वारा इनको तलब किया गया है। फिलहाल सीधे कोर्ट ने जो है तलब कराया अमीषा पटेल को, क्योंकि जो इनके डिसाइड हुआ था फैसले में उसमें से चेक बाउंस हुआ, जिसको पवन वर्मा के अधिवक्ता ने कोर्ट में लगाया और कोर्ट ने इस पर आदेश कराया कि अमीषा पटेल 9 जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होंगी। फिलहाल इवेंट कंपनी के जो मालिक है पवन वर्मा भी मेरे साथ बने हुए। पवन जी, क्या पूरा मामला था, थोड़ा रोशनी डालेंगे? देखिए, 2017 में मैंने अपने एक क्लाइंट की शादी के लिए अमीषा पटेल को हायर किया था। तो उसमें उन्होंने शादी में आना था डांस करने के लिए, जिसकी उनकी जो भी हमारी रकम तय हुई थी 11 लाख रुपए की, वो हमने उनको पहले ही अदा कर दी थी। उसके बाद वो दिल्ली तक हमारे सारे खर्चों पे आई, होटल में ठहरी, खाना पीना खाया। उसके बाद उन्होंने मुरादाबाद आने से मना कर दिया, बोले आप पहले 2 लाख रुपए और दीजिए तब मैं इवेंट में आऊंगी। अच्छा, बुक करने के बाद 2 लाख की डिमांड और की गई? जी, बुक करने के बाद 2 लाख रुपए की और डिमांड की गई। ये बोले साहब आप हमें 2 लाख रुपए और दीजिए, उसके बाद हम इवेंट में आएंगे। बिना बताए वो वहां से होटल से चली गई। ये बात हमें JW मैरिट होटल ने लिख के दी कि आपकी जो गेस्ट थी अमीषा पटेल, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था और वो जो है बिना चेकआउट की फॉर्मेलिटी करे होटल छोड़ गए। उसके बाद हमने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट के शरण में गए। कोर्ट ने हमारी बात को समझा, हमारी बात को माना। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, उनके खिलाफ वारंट हुए, कई बार वारंट हुए। हमने कई बार उनको नोटिस भेजा, वो फिर भी नहीं आई। फिर 2024 में जो है उन्होंने अपने अधिवक्ता के जरिए अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। उसके बावजूद भी उन्होंने जमानत कराने के बाद भी उन्होंने जो
कोर्ट ने उनके ऊपर शर्तें लगाई थी, उन्होंने पूरी नहीं की। कोर्ट की शर्तें थी कि साहब आप विदेश नहीं जाओगे, वो फिर भी विदेश गई। कोर्ट की शर्तें थी कि आपकी जमानती आपको भरनी है, उन्होंने जमानती आज तक नहीं भरे। 1 साल बीतने के बाद भी जमानती नहीं भरेगा। अगर कोई आम आदमी होता तो आप सबको पता है कि उसका क्या होता। पवन जी मेरा एक सवाल है बस आपसे, कोई भी प्रॉब्लम में होता है इंसान तो वो सब में पहले पुलिस के पास जाता है, आपने पुलिस के पास ना जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्यों? देखिए, पुलिस का काम करने का तरीका एक अलग होता है और कोर्ट का काम करने का तरीका एक अलग होता है। तो जजमेंट जो है सबको ही पता होता है कि जज जो है सर्वोपरि होते हैं। कहीं ना कहीं ये सोनाक्षी सिन्हा जैसा मामला। नहीं, सोनाक्षी सिन्हा का मैटर तो मुझे नहीं पता कि उनके मैटर में क्या रहा, क्या था, उनका क्या रीजन था, लेकिन हमें न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा था कि न्यायालय से जीत होती है हमेशा, सच की हमेशा जीत हुई है। न्यायालय जो है सच के साथ होता है, देर जरूर लगती है, प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि कोर्ट के पास भी बहुत बर्डन होता है, लेकिन अंततः सत्यता की जीत होती है। एक बात फिर साबित हुआ है कि जीत होती है तो वो न्याय की, और न्यायपालिका पे इन्हें पूरा भरोसा था और इनके भरोसे का कायम करने के लिए कोर्ट ने भी माना कि बॉलीवुड के एक्टर अमीषा पटेल का कहीं ये गलत कार्य है और उन्हें तलब किया गया है 9 जनवरी 2026 को। अब ये तो आने वाला समय बताएगा ये बॉलीवुड एक्टर कब पेश होंगी। फिलहाल इस पूरे मामले से ये तो साफ है, कोई बड़ा नेता हो या कोई बड़ा लीडर या एक्टर या कोई हस्ती, मगर कोर्ट के आगे सिर्फ न्याय और न्याय। मुरादाबाद से पंजाब केसरी के लिए सागर रस्तोगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।